दोस्तों आज हम आईटीसी और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आईटीसी से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में आईटीसी में एक बहुत बड़ी तेजी की शुरुआत होने वाली है। इसके पीछे है वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे तो आईटीसी पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन इसकी तेजी अभी बाकी है। वैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो अभी काफ़ी अच्छी रही है पिछले एक साल में, लेकिन जितना इसको दौड़ना चाहिए अभी उतना दौड़ा नहीं है स्टॉक। आने वाले समय में डेफिनेटली ये 4 डिजिट में जा सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो बाजार का आज विनर बना है, 10% की ज़बरदस्त तेजी दिखाई है और यहाँ पे बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। क्या इस समय हमें भेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि भेल लगातार दौड़ रहा है और ये दोनों स्टॉक है मैंने जो आपको लगातार सजेस्ट किए हुए। आपको पता होगा इनकी प्राइस जब नहीं बढ़ रही थी तभी मैंने सजेस्ट किया था, चाहे ये भेल हो जो इसकी प्राइस काफ़ी समय तक 50 के आसपास था, मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया। चाहे आईटीसी हो, बिल्कुल नहीं दौड़ा था, उसके बावजूद भी लगातार मैंने आपको ऐड करने को कहा कि आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी होना चाहिए। जो भी स्टॉक सजेस्ट किए थे वो अभी इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और जो नहीं दिए वो भी देंगे। आप देख सकते हो हमारा सजेस्ट किया हुआ IRFC लगातार दौड़ रहा है। अब यहाँ पे आईटीसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक 340 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.13% की मामूली सी गिरावट थी, थोड़ी सी नरमी थी स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने 51% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अगर इसकी 6 मंथ की भी परफॉर्मेंस देखें तो 27% का शानदार रिटर्न दे दिया है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो आपको 1.59% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन का दौर आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन जल्दी फिर से स्टॉक नई तेजी के लिए शुरुआत होगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आईटीसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि आने वाली 29 नवंबर को यहाँ पे 4th इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसको ऑर्गेनाइज करेगा IIFL सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीसी के लिए एक बड़ा मौका निकल के आ रहा है। एक बड़ी इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हो सकता है इसमें बड़े इन्वेस्टर आए और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशे जाए। आईटीसी की तरफ से कुछ नए बिजनेस में एंट्री की जा सकती है या अपने बिजनेस को और एक्सपांड किया जा सकता है, कुछ भी संभावना बन सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 29 नवंबर डेट हमारे सामने आ चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो कि IIFL सिक्योरिटीज इसको ऑर्गेनाइज करेगा इस मीटिंग को। तो कुल मिला के एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो पॉजिटिव संभावना बन रही है। इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है आईटीसी के पास, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक जो अपडेट निकल कर आई थी, आईटीसी होटल जोले हॉस्पिटैलिटी के साथ में पार्टनरशिप के तहत साउथ इंडिया में भी एक बड़ी होटल का निर्माण करने जा रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ पे अब क्लेरिफिकेशन मांगा गया है एक्सचेंज की तरफ से कि ये जो खबर है ये सच है। तो आप देख सकते हो कि जो अपडेट थी 2 दिन पहले कि आईटीसी एक और बड़े होटल का निर्माण करने जा रही है साउथ में और अब इनकी शुरुआत साउथ में होगी। तो आईटीसी वेलकम होटल और ये बेलागवी के नाम से ये होटल होगी और अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2024 में पूरी होने वाली है। और ये एक देखें तो टूरिस्ट पॉइंट है बेलागवी, वहाँ पे होगी ये होटल और आप समझ सकते हो कि ये करीब 116 रूम की एक बड़ी होटल है और टूरिस्ट पॉइंट होगा। तो इसी को लेकर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन मांगा, क्या ये सच है बात। तो इसका जवाब अभी आईटीसी की तरफ से आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से खबर निकल कर रही है बिल्कुल क्लियर है। आईटीसी एक बड़ी होटल का और निर्माण करने जा रहे हैं और ये होटल की तरफ से इनका साउथ में एक बड़ा कदम होने वाला है। अब आईटीसी की अगर हम बात करें तो 1970 की बनी हुई ये कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी और सिगरेट के बिजनेस से इसने शुरुआत की थी, लेकिन FMCG सेक्टर में भी कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है। साथ में होटल के बिजनेस में लगातार कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी काम करी है, इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी पेपर बनाती है, कंपनी का सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी है, इसके अलावा कंपनी का बोर्ड्स और एग्री बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है। तो बहुत मजबूत पोर्टफोलियो और इनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लगातार कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रही है और आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी का बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से ये स्टॉक की प्राइस अभी बढ़ी नहीं है। आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसकी बाई की कॉल दी गई और उनका जो टारगेट है वो 405 का, जो जल्द आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसकी रेटिंग देखें तो रेटिंग बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार है, जो एवरेज करी जाएगी, लेकिन EPS स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में आपको आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, हमने रिजल्ट देखा काफ़ी शानदार है इस बार
और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है कंपनी का, आने वाले समय कंपनी डीमर्जर का प्लान लेके चल रही है, अपने होटल के बिजनेस को अलग कर सकती है, साथ में अपने जो आईटी का बिजनेस है उसके लिए अलग से लिस्टिंग कर सकती है कंपनी। बहुत सारी अपडेट आने वाले समय होने वाली है। ऐसे में आपको इस समय लॉन्ग टर्म का नहीं लेके आईटीसी में निवेश करना चाहिए। आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 का टारगेट दिखा सकता है। अब हम चलेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग आज 82.25 पर रही, जहाँ पे हमने 9.96% की बम्पर तेजी देखी, यानी 10% का तेजी, यानी बहुत ही शानदार तेजी, एक तरफा स्टॉक दौड़ा है। आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो 63% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। और आपको पता होगा स्टॉक 50 के आसपास था और इसे काफ़ी समय तक था, और मैंने आपको उस समय काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट किया था कि आपको इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आप देख सकते हो कम समय में स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, करीब 63% का। जिसने भी 1 मंथ पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी 12.83% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार, यानी एक तरफा दौड़ा। सिर्फ 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में हमने 15% की बम्पर तेजी देखी, यानी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेजी से आगे भाग रहा है। और आज वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के आज खरीदारी भी की है। 1 मंथ पहले इसका देखें तो 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, और कल मात्र 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, लेकिन आज 14 करोड़ का वॉल्यूम था। तो पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम है, और आप देख सकते हो टॉप 5 में आ चुका है वॉल्यूम के मामले में, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम रहा है। और अब भेल की अगर बात करें तो ये 1956 की बनी हुई सरकारी कंपनी है, बहुत ही मजबूत कंपनी है जो हर तरह के हैवी ट्रांसफार्मर्स बनाती है। इसके अलावा इनका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का बिजनेस है। कंपनी ई मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। ऑयल गैस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी का कामकाज है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम में, एरोस्पेस सिस्टम में, यहाँ पे रेलवेज को बनाती है। इसके अलावा एयरवेज के लिए कंपनी काम कर रही है। हर तरह के आप देख दो, स्टीम टरबाइन से लेके कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बड़े से बड़े प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। यहाँ पे भेल के बाद इनकी टोटल 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 इनकी रिपेयरिंग यूनिट है। इसके अलावा 4 रीजनल ऑफिस है और 8 सर्विस सेंटर है और 8 ओवरसीज ऑफिस है, 15 रीजनल सेंटर्स है और 7 इसके जॉइंट वेंचर्स है। तो ये देख ही सकते हो कि काफ़ी मजबूत कामकाज है कंपनी का। अब रिसेंटली अगर आप देखें तो सरकार को 0.88 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड भी पे किया है। भेल ने अपनी कमाई में से हिस्सा दिया सरकार को, क्योंकि आपको पता होगा इसकी सरकारी हिस्सेदारी है, सरकार की कंपनी है। तो लगातार अच्छा बिजनेस और इस बार काफ़ी शानदार रिजल्ट भी दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी में भेल का सबसे बड़ा नाम है। और ये लिस्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको सेकंड पे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड दिखाई देगा, इसके ऊपर तोशिबा है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर्स बनाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टीम बॉयलर बनाने की जो कंपनी है जिनका कारोबार देखें तो उसमें भी आपको भेल का नाम दिखाई देगा। तो ये जो रिपोर्ट है ग्रोथ रिपोर्ट 2030 की, जिसमें काफ़ी कंपनियों का मजबूती के साथ कामकाज दिखाई देगा, जिसमें आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड दिखाई देगा। कंपनी हर तरह के स्टीम बॉयलर्स बनाती है, तो बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है। और कंपनी ने एक सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया है वो इसके लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है, यानी कोल इंडिया के साथ में मिलके कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाने जा रही है यहाँ पे भेल। आने वाले समय में जितना भी कोल होगा उसका गैसिफिकेशन के माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा और उसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस तरह से फिलहाल जो पोल्यूशन है उसको रोकने का एक बड़ा जरिया बनने वाला है, तो कोल का इस्तेमाल गैस बनाने में होगा। और ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है। और जब से ये न्यूज़ आई मैंने आपको लगातार बोला है कि आपको भेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और देख लो आप भेल लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी भी गई थी और कुछ सेल की कॉल दे रहे थे। तो यहाँ पे डीएम कैपिटल की तरफ से इसकी रेटिंग बाई की दी गई थी, उन्होंने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया था। और यहाँ पे उन्होंने जो इसकी टारगेट दिया था 65 का वो हिट हो चुका है ऑलरेडी, और ये सितंबर का टारगेट था। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैच की तरफ से इसमें सेल की कॉल दी गई थी। उनके हिसाब से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी भरोसा नहीं कर सकते, कंपनी का कारोबार देख के लगता नहीं, तो उन्होंने इसकी रेटिंग सेल की दी थी और उसको टारगेट था वो 30 का था, लेकिन इस टारगेट को बहुत पीछे छोड़ दिया और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भेल में। वाकई में आने वाले समय ये स्टॉक जल्दी ही 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको भेल में निवेश कर लेना चाहिए। ये आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे जनरल पब्लिक को छोड़ के सब अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे। आप देख सकते हो प्रमोटर की यानी सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 63.17% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग देखें तो Q1 में जहाँ पे 1.5% थी वो 3% के आसपास होगी, डबल हो चुकी है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 10.82% के आसपास होल्डिंग थी, वो 11.17% हो गई है। इसके अलावा एफआई की बात करें तो 4.22% के आसपास जो होल्डिंग थी वो 4.81% हो गई है। सबने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया Q2 में। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंकों की जो होल्डिंग है वो 0.27% मेंटेन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग की अगर बात करें तो जहाँ पे 17.69% के आसपास थी Q1 में, वो घट के 15.44% हो गई। तो जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटाया।
अदर्स की होल्डिंग अगर देखें तो Q1 में जहाँ पे 2.33% के आसपास थी, वो इस बार कम होके 2.13% हो गई है। तो यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है, जो जनरल पब्लिक के अंदर ही आते हैं, जिसके होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी जो बड़ी क्वांटिटी में निवेश करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो निवेश कम हो रहा है वो जनरल पब्लिक का, बाकी ओवरऑल सभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। तो ऐसे में आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।